हैं और हथियारों से ये संदिग्ध लैस हैं। सुरक्षा बल इन संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जम्मू से, जहां के गुरहापट्टन में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। हथियार बंद संदिग्धों को देखा गया है, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गुरहापट्टन अखनूर के पास ये इलाका पड़ता है। इससे पहले जम्मू के कनाचक इलाके में भी इस तरह से संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्ना हो गई हैं। सुरक्षा बल इन लोगों की तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रहे हैं। छानबीन इन लोगों की जा रही है। जम्मू के गुरहापट्टन से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कुछ हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं और सुरक्षा बल संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू से, जहां कुछ हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद से सुरक्षा बल और चौकस हो गए हैं, चौकन्ना हो गए हैं। संदिग्धों की तलाश की जा रही है और इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। गुरहापट्टन ये गांव है जो अखनूर के पास पड़ता है और 3 से 4 भारी मात्रा में हथियारों के साथ लैस संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल इन संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं अखनूर के गुरहापट्टन इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जब 2 से 3 हेवली आर्म्ड जो है संदिग्ध देखे गए, उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया गया है। बहुत ही एहतियात के साथ ये तलाशी अभियान चलाया गया है, क्योंकि ये इलाका घनी आबादी वाला इलाका है, आईबी के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पे थ्रेट जो है हमेशा से बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि सेना जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ हर एक घर में जो है वो तलाशी कर रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ खौफजदा सब लोग हैं, क्योंकि 3 से 4 जो संदिग्ध यहाँ पे देखे गए हैं। ऐसे में अंदेशा यही है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है जो कि इस इलाके से की गई है और अमरनाथ श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। और ऐसे में जिस तरह के ये इलाका है, खुला इलाका है और आईबी के पास का इलाका है, और ऐसे में इस वक्त जो हालात हैं, बरसात है, काफी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन वो चैलेंजेस की परवाह न करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया हुआ है और उम्मीद यही है कि वो जो आतंकवादी हैं जल्द से जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए और उनका खात्मा किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस इलाके में उनका होना, क्योंकि वो जो है एक बड़ी जो है एक समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ऐसे में यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, जम्मू पहुंच सकते हैं वो आतंकवादी। और ऐसे में लोगों की सुरक्षा करने के लिए और ये सेना इस वक्त जो है वो लगी हुई है और सब इलाकों के जो इलाके के लोग हैं इनको कहा गया है कि आप घरों में ही अपने बैठे रहें, दुबके रहें, क्योंकि बाहर जो है आना खतरनाक हो सकता है। और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी जो इनके है सेना के साथ है और इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि वो आतंकवादी जो छिपे हुए हैं वो कभी भी जो है जो फायरिंग है, गोलियां हैं वो चला सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाए हुए है। आईबी के साथ सटा हुआ इलाका, क्योंकि जम्मू रीजन के तमाम इलाकों में जो है इस वक्त घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं और आईबी के इलाके से ही ये कोशिशें की जाती हैं और ये ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की है। और लेकिन इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस चाहते हैं कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 अखनूर जम्मू। तो 3 से 4 हथियारबंद देखे गए हैं। कुछ संदिग्ध जिनकी तलाश को और तेज कर दिया गया है, जिनकी तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल और चाक चौबंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रशासन को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से समुदाय के माइग्रेशन के बाद लावारिस छोड़ दिए गए हिंदू मंदिरों की रक्षा करने के आदेश दिए हैं ताकि उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिल सके। कश्मीरी पंडितों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिंदू मंदिरों की उपेक्षित स्थिति के बारे में चिंता भी व्यक्त की है। यूटी प्रशासन को इन ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी पर जोर दिया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम का हवाला देते हुए गांदरबल जिला के मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिए हैं कि मंदिरों को सुरक्षित और उनके जीर्णोद्धार का काम तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। और डीपीएपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने कहा कि दशकों से कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी पहचान को लेकर प्रयासरत था, आज उन्हें सफलता मिली है। न्यायालय का यह फैसला कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में उनकी प्रॉपर्टी और मंदिरों के संरक्षण का बेहद वेलकम करने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय पिछले कई दशकों से अपनी पहचान को लेकर प्रयासरत था, आज उसमें सफलता मिली है। हम इस फैसले का वेलकम करते हैं और प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करेगा और कश्मीरी पंडितों की और मंदिरों की प्रॉपर्टी को अपने संरक्षण में लेगा। और बात कर लेते हैं एक बार फिर से भूकंप की, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी तीव्रता के ये भूकंप के झटके थे जिसकी वजह से डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अलग अलग जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सज्जाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सज्जाद, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि 12:25 पर अचानक जलजले के झटके महसूस हुए, लेकिन शदीद झटके थे। क्योंकि बारामूला कस्बे में आप देख रहे हैं विजुअल्स में सारे लोग जो, तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए हैं। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गौरतलब है कि 4 और 5 सेस्मिक जोन पर यह पूरा इलाका पड़ता है। हिमालयन स्टेट का ये पूरा इलाका 4 और 5 सेस्मिक जोन पर आता है। इस वजह से जब भी इस तरह के तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, डर का खतरा यहां पर लोगों के मन में और बढ़ जाता है, जिस वजह से आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से, दुकानों से बाहर निकल आए हैं। बढ़ते आगे, हिंदुओं के धार्मिक स्थान को प्रोटेक्ट करने के जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश का कश्मीरी पंडित स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली में रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि लैंड माफिया से मुकाबला सरकार ही कर सकती है। हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी मंदिर है या धार्मिक स्थान है जिन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया, उनको बेच दिया गया या फिर किसी तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया, सेल कर दिया गया या फिर लीज पर दे दिया गया, उन तमाम को अब सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार उसको देखेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं अमित रैना जी, कश्मीर इन रूट्स के प्रवक्ता हैं। ये जो इस तरह का फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 30 सालों में तकरीबन 1000 मंदिरों का जो लिस्ट हमारे पास है, उन पे या तो कब्जा कर लिया गया था या उन्हें गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया था या उन पे कोई और नई बिल्डिंग बना दी गई थी या उन्हें डिमोलिश कर दिया गया था या उनमें तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था। तो काफ़ी वारदातें ऐसे हैं। ये तो एक बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि एक किसी संगठन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अकेले इतने बड़े माफिया से लड़ना, जिसे लैंड माफिया कहते हैं हम कश्मीर में, उससे लड़ना मुश्किल है। तो अगर उच्च न्यायालय का अगर एक आदेश आता है और अगर सरकार उसका पालन करती है तो बिल्कुल एक स्वागतनीय ऑर्डर है ये। लेकिन अगर देखें तो इस पूरे मामले में जहां हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो इंक्रोचमेंट है उसको समाप्त किया जाए, वहीं ये कहा कि जो खरीद फरोख्त हो गई है, जो सेल हो गई है, वो भी अब जो है कानूनी नहीं होगी। देखिए, हमारे अनुमान से तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति हिंदुओं के मंदिर की है कश्मीर में, और इसको लेकर कई लोगों ने, दोनों समुदाय के कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया और अधिकतर जो सेल हुई हैं वो इलीगल सेल हुई हैं, क्योंकि एक ट्रस्टी
मंदिर नहीं बेच सकता है, क्योंकि अधिकतर मंदिर जो है वो ट्रस्टी चलाते हैं और ट्रस्टी का काम सिर्फ होता है ट्रस्ट को मैनेज करना, मंदिर का रखरखाव करना। तो इसलिए कानूनी ये बड़ा ही वेलकम डिसीजन है, क्योंकि ये जितने भी सेल हुए हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल है, वो इनवैलिड करता है। और जाके अब अगर ट्रस्टी को लगता है कि वो वैलिड सेल है तो जाके वो कोर्ट में गुहार लगाए। मगर क्योंकि पिछले 35 साल से कश्मीर में मंदिरों के साथ एक माफिया इन्वॉल्व हो गई थी और उस माफिया से लड़ने का जो तंत्र है वो सरकार के पास है, कोर्ट के पास है, तो इसलिए एक बड़ा ही वेलकम डिसीजन है ये। लेकिन अगर देखें तो ये जो पूरा इशू है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, उनके घर बार हैं, न सिर्फ मंदिरों का मामला है, उनके घर बार का भी मामला है, उनके वहां पर वापस जाने का मसला है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कितनी महत्वपूर्ण हैं और क्या इसकी तरफ कोई चीज होती हुई दिख रही है या इसको किस तरीके से आगे ले जाया जाना चाहिए? देखिए, पिछले 2-3 साल में खासकर मनोज सिन्हा जी जब से एलजी आए हैं तो एक प्रयास चला था कि कश्मीरी पंडित की जो प्रॉपर्टीज़ है जिन पे अवैध कब्जा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बेच दिए गए हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। हालांकि वो अधिक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मगर फिर भी एक प्रयास शुरू किया गया था। और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कहना कि माइग्रेंट डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मंदिरों को वापस लिया जाए, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लॉ एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर की, सरकार और कोर्ट कहीं ना कहीं मंशा रखते हैं कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं उनको उनकी हक, उनका ज़मीन, उनका घर वापस दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कश्मीरी पंडितों का पूरा समर्थन है और वो चाहते हैं कि सरकार इस पर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर तेज़ी के साथ काम करे और जिस तरीके से सरकार की नीयत है, जिस तरीके से एक्ट ला गया था कश्मीरी पंडितों के प्रॉपर्टी को लेकर, उसी तरीके से जो धार्मिक स्थान है, जो मंदिर हैं, उन सबको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाए, तमाम डायरेक्शन आया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा माफिया इन्वॉल्व है उसको टैकल करना सरकार का काम है, लेकिन कश्मीरी पंडित इस पूरे ऑर्डर से काफ़ी खुश हैं और उसको वेलकम कर रहे हैं। वीडियो न्यूज़ 18 दिल्ली। और बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का 15वां जत्था आज सुबह जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। जत्थे में 4,434 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें 2,713 श्रद्धालु पहलगाम जबकि 1,721 श्रद्धालु बालचाल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पंथा चौक स्थित बेस कैंप पर कुछ श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता रईस मागरे ने बात की, जो इंतजामातों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। यात्रियों का 15वां जत्था आज लगभग 5 बजे के आसपास पांथा चौक बेस कैंप पहुंचेगा। हम इस वक्त मौजूद है पांथा चौक बेस कैंप में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं और चौथा जत्थे जो है वो उनने दर्शन किया, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 15वां जत्था जो है वो आज लगभग 4:30 बजे 5 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंचेगा। और जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई है तो वो इंतजाम को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई है। आम लोग भी काफ़ी खुश है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये दर्शन करके आ गए हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुभाष देवकत्ते है। मैं महाराष्ट्र से, नांदेड़ से हूँ। हमारे लीडर दिलीप ठाकुर साहब है। हम हर साल से यहाँ आते हैं। अभी 9 साल से हम यहाँ आ रहे। क्या आपने दर्शन किए? हमारे दर्शन हो गए सर, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और वहाँ बालटाल में बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई जो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे। हर जगह लंगर लगे वाले हैं। प्रशासन हर जगह पीने की, खाने की, दवाई की सब व्यवस्था हो रही है और इस वक्त रास्ते ही बड़े हो चुके हैं। सब लोग खुश है सर। जी, आपका नाम? मैं सुरेश त्रिमुखे महाराष्ट्र लातूर से आया हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए मैं आया हूँ। हमारे सब फैमिली है, सब लोग है। यात्रा हमारा बहुत बढ़िया यात्रा हो गई अमरनाथ जी की और हमको कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कोई ये नहीं है। हमारा दर्शन बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत है। और यात्रा में जो सुविधा यहाँ हो गई है, बहुत सारी सुविधा यहाँ भंडारा का है, सुविधा है सब लोगों को, खाने के लिए, पीने के लिए, चाय पानी सब व्यवस्था, सब जगह हर जगह खाने पीने की व्यवस्था हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। बहुत बढ़िया यात्रा हो गई हमारी। बहुत जी, आपका नाम? उमाकांत कदम, नांदेड़ महाराष्ट्र से। पहली बार आए हम अमरनाथ यात्रा के लिए और यहाँ की व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है। खाने पीने की सुविधा और बाकी जो है सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्चना कदम, नांदेड़ से, पहली बार आए हैं। अच्छी है यहाँ की सुविधा। अच्छा रहा, सफर बहुत अच्छा रहा और हर सुविधा मिली। जैसे मैं जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ हूँ
वहाँ से हर जगह पर खाने पीने की सोए, लंगर और हर आदमी के लिए चाय नाश्ता हर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगा चुका है। और अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी हर तरफ से जो कुछ मदद हेल्प हो सकता है सेवा भाव से, गवर्नमेंट मेडिकल इश्यूज रहेगा या हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जो भी कुछ रहेगा, और सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी ऑफिसर्स हर यात्रियों की व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। और डिपेंडिंग अभी बालताल में कश्मीरी लोग होंगे, यहाँ के श्रीनगर के अभी हम यहाँ दल्लक में रुके थे, वहाँ के सब कश्मीरी लोग सब हमारे तरफ से जो भी उनका सपोर्ट रहेगा, महाराष्ट्रीय लोगों के यार बाहर से हर स्टेट में से यात्री लोग जो आ रहे हैं उनके लिए जो भी प्रोत्साहन करने के लिए जो भी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वो सब लोग कर रहे हैं। अपने तरफ से जो भी कुछ मदद लगेगा वो मदद कर रहे हैं। अभी हमारा ग्रुप 90 लोगों का है और हमारा जो भी ग्रुप का जो सब अरेंज करते हो, एडवोकेट दिलीप ठाकुर है, वो महाराष्ट्र के धर्मभूषण उनके नाम से पुकारा जाता है। और हमारे तरफ से बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, कोई रिटायर्ड पीएसआई है, उनको कुछ हेल्प के लिए कुछ मदद चाहिए, वो सब हेल्प अभी हमारे ग्रुप लीडर्स एडवोकेट दिलीप ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं बालाजी इंगोले पाटिल, मुखेड़, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ। ये भारत देश विविधताओं से भरा वाला है और जो कश्मीर जो है वो भारत देश का अविभाज्य अंग है, ये आज हमको पता चला है। ये यहाँ के लोग जो हमको सपोर्ट करते, जो भाईचारा दिखाता है, वो हमको सब पता चलता है कि वो ये जो हमारे भाई है, या हमारे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, ये जो हमसे जो प्रेम देते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा कोई अलग भाग नहीं है, ये हमारा खुद का है, हमका दूसरा हार्ट है। और यहाँ पे से जो लोग मोहब्बत देते हैं वो सबसे बड़ी मोहब्बत है। और यहाँ पे से जो प्रशासकीय अधिकारी है, जो मिलिट्री लगी वाली है, देश के सब कुछ यहाँ पे जो कोई अच्छा से अच्छा माहौल है वो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो देश में जैसा माहौल है वैसा ही जम्मू कश्मीर में माहौल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि इंतजामात को लेके यात्री जो है वो काफी सेटिस्फाई, और बता दें कि 52 दिन की ये यात्रा है जो कि 1 जुलाई से शुरू हुई है और अगस्त 19 को जो है इसका इख्तिताम होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे यात्री जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह के इस बार इंतजामात किए गए हैं, ना सिर्फ यात्री बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी प्रशासन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा जो है वो इसी तरह पीसफुली जो है वो जारी रहे। जहांगीर अजीज के साथ इस्मागरे, नेटवर्क 18, पांथा चौक, श्रीनगर।